तो नेट 2024 में कक्षा 8 में जो मैथ का पेपर आया था उसमें 17वां, 18वां और 19वां सवाल हम लोग देखते हैं। यही आखिरी थे, 11 से लेकर 19 तक के सवाल थे उसमें। 17वां कह रहा कि एक ठोस धात्विक घन के कोर की लंबाई क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। कुछ शब्द आपको इसमें नए दिख रहे होंगे क्योंकि घन तो आप सुने होंगे, घन, क्यूब, है ना, त्रिविमीय आकृति है, लेकिन इसमें कोर शब्द आया है और अभी हम जो है वहां तक पहुंचे नहीं है गणित में। आप समझ लो जैसे ये हमारा कमरा है, क्या है, कमरा, तो कोर उसको कहते हैं जैसे एक दीवार ये है, एक दीवार ये वाली है, दोनों दीवारें जहां पर मिली हुई है तो ये इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। कोर यूं समझो जैसे कहते हैं कि ईंटा का कोर लाग गए, है ना, जैसे ये बोर्ड का ये कोर होता है ना, ये धारदार जो निकला रहता है ना, ये क्या होता है? कोर होता है। क्या होता है? कोर। जैसे जैसे मान लो ये किताब है, ये आपकी, ये ज्योमेट्री बॉक्स है किसी के पास, जैसे किताब है, ये है ना, तो देखो इधर से और इधर से ये जो धारदार चीज मिल रही है इसको क्या कहते हैं? देखो ये हिस्सा है ना, ये, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। कोर क्या बोलते हैं? कोर। मैं एक चीज और दिखा रहा हूं आपको, जैसे ये बॉक्स है, घनाभ के आकार का है ना, देखो ये भी एक दीवार है, ये भी एक दीवार है, दोनों दीवारें जहां पे आके मिलती हैं तो यहां मिल रही ना, ये कोना ऐसे ऐसे लग जाता तो लग जाता है ना, लगता है ना, जैसे समझो ये ईंट है, यहां से ये सतह और ये सतह, दोनों सतह आके यहां मिली हुई है ना, ये जहां समझो वेल्डिंग कीन गया है, ठीक है, तो ये जब लगता है तो धारदार रहता है ना, ये है ना, इसी को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? जहां पर दो सतहें आकर मिली होती हैं। अगर मैं आपसे इस कमरे में पूछूं कि बताओ कितनी कोरें हैं तो गिन के बताओ। 1 2 3 4, बस 4 है, ऊपरा वाली 5 6 7 8, बस 8 है, 9 10 11 और उधर वाली है 12। कितनी कोर हैं? 12 कोर है ना। है तो मान लीजिए तो घनाभ है, जैसे मान लीजिए मैंने घन बनाया, क्या बनाया? ऐसे बनाया मैंने घन, ये कोशिश की है, समझो, ये अब बेटा जैसे ये वाली दीवार थी, ऊपर वाली से आके यहां मिली ना, है ना, ये मिली ना, और यही वाली दीवार नीचे भी जाके ये फर्श वाली से यहां मिली है ना, और ये वाली दीवार इस वाली दीवार से यहां मिली है ना, तो ये सब क्या है? कोर है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कोर। ये क्या है? कोर। और ये जो कोना है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष मतलब कोना। क्या बोलते हैं? कोना। और जो ये जो दीवारें हैं, ये दीवार, इनको बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं? सतह, है ना। और कोना तो जानते हो, ये कोना है, ये 90 अंश के पे रहती है दीवारें जुड़ी ना, है ना। तो इसमें कितनी कोर मिली? कोर मिली 12। सतह कितनी है? सतह 4। फर्श भी गिन लिए ना, 1 2 3 4 5 6। सतह कितनी मिली? 6 मिली। वेरी गुड। शीर्ष कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना, हाँ, 6 सतह होंगी, किसी भी घन हो या घनाभ हो, चाहे कमरा हो और चाहे आपका क्यूब हो, है ना। 6 सतह रहेंगी, 8 शीर्ष रहेंगे और 12 कोर रहेंगी। इससे कम ज्यादा नहीं होगा। और सुनो, कोर क्या होती है? कायदे से देखा जाए, जैसे ये घन है,
तो ये लंबाई समझो, ये चौड़ाई समझो, ये ऊंचाई समझो। जो जितनी ये लंबी होगी उतनी ही ये भी होगी, है ना। अगर ये घन है तो सब इसकी लंबाई, चाहे लंबाई को, चाहे चौड़ाई को, चाहे ऊंचाई को, सब बराबर होंगी, है ना, अगर ये घन है तो, है ना। तो बेटा इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक ठोस कोई धातु का एक घन था, क्या था, घन, क्यूब था, उसकी लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोर की लंबाई, ये इसी को पूछ रहा है। इस तरीके का एक सवाल हुआ था, अभी देखो पीछे किए थे, जब एक लंबाई निकालनी होती थी, है ना, तो घनमूल निकाल लेते थे, याद आया ना, निकाल लेते थे ना भाई, जितना, जैसे मान लो 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, तो इसका आयतन कितना हो जाता, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 इसका आयतन अगर दिया रहता तो इसकी एक भुजा निकालनी होती तो हम 27 का घनमूल निकाल लेते, 27 का घनमूल निकालते कितना आता, 3 आता, 3 हमको फट से पता लग जाता है, इसकी एक कोर की लंबाई 3 है। बात को समझे, जैसे ये मान लो 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, इसका आयतन कितना हो जाता, इसमें जितना पूरा लोहा लगा हुआ उसका आयतन कितना होता, 27 होता। और तुमको कहा जाए कि एक घन है जिसका आयतन कितना है, 27 है, तो उस घन की एक भुजा बताओ, एक भुजा बताओ, तो इस 27 का क्या कर लो, घनमूल निकाल लो, क्या निकाल लो, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम, 3 3 के जोड़ा बनता है समान अंकों के, तो इसमें आ जाता कितना, 3 आ जाता, मतलब इसकी एक कोर, एक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो बिल्कुल ऐसा ही तो है ये, बस इसमें क्या किया गया, इस बड़े वाले घन को, कोई बड़ा सा घन था, ये वाला नहीं था, दूसरा था, उसको पिघला दिया गया, क्या किया गया, और पिघला करके छोटे छोटे घन बनाए गए, एक 3 सेंटीमीटर कोर वाला बनाया गया, एक 4 सेंटीमीटर वाला, एक 5 सेंटीमीटर वाला। अच्छा बताओ, अगर मान लो इसको मैं पिघलाता और छोटे छोटे 3 घन बनाता, छोटे छोटे 3 घन बनाता, एक घन हो गया ये, अरे टेढ़ा ना हो भाई, ये दूठ बन गए, एक और 3 घन हमने बना दिया। अब हमको कोई ये बताए कि क्या हमने 3 घन बना दिया तो क्या इसमें ज्यादा लोहा लग गया होगा, जितना इसका लोहा निकला था उसी से तो बनाया है हमने, ठोस है, ठोस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बड़े वाले घन का आयतन हमको पता लग जाए, किसकी भुजा निकाल, किसकी कोर निकालनी है, बड़के वाले की ना, जिसको पिघला कर ये छोटे छोटे बनाए गए हैं, कह रहा एक ठोस धात्विक घन के कोर की लंबाई क्या होगी, मतलब बड़ा वाला जो घन है उसकी लंबाई, एक कोर की लंबाई क्या होगी, जिसको पिघला कर ये छोटे छोटे 3 घन बना दिए गए हैं। अब अगर हमको किसी भी घन की एक कोर की लंबाई चाहिए तो उस घन का आयतन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आयतन। अब अगर हमको इस बड़े वाले घन का आयतन पता होना चाहिए, तो अगर नहीं पता है तो ये तो पता है कि इसको पिघला कर ये तीनों बनाए गए, तो इन तीनों का आयतन निकाल ले और तीनों का आयतन जोड़ ले। जब तीनों का आयतन निकाल के जोड़ लेंगे तो इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और फिर जब इसका आयतन मिल जाए तो फट से इसका घनमूल निकालो, चट से हमको एक भुजा मिल जाएगी, है ना। तो यहां पे हम कैसे करेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसके, तीनों घनों के आयतन का योग, तीनों छोटे घनों के आयतन का योग। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात तो समझ गए हो ना, कि तीनों जो छोटे घन बने हुए हैं उसका आयतन निकाले, उनको जोड़ ले तो बड़े वाले घन का आयतन मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, जिसको पिघलाकर ये तीनों बने हैं। बता रहा कि एक 3 सेंटीमीटर वाला है, एक 4 वाला है और एक 5 वाला है। चलिए ठीक है, तो घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा घात 3 ना, यही तो होता है, अभी पीछे ही बताया था। घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्या कर दो, जो एक कोर है, जो उसकी एक भुजा, उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो भाई 3 ठीक है, तीनों का हम क्यूब कर देंगे, एक है 3 सेंटीमीटर वाला, इसका भी क्यूब कर देंगे, प्लस एक है
4 वाला इसका भी क्यूब कर देंगे, एक है 5 वाला इसका भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब कि इसका इसी का 3 बार गुणा होगा ना, 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें क्या होगा 4 गुणे 4 गुणे 4। इसमें क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। यही तो होगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 त्रिक 27। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64। ये कितना हो जाएगा 5 चौक 25 पंचे 125। सबको जोड़ लो जरा इकाई इकाई। 7 4 11 11 5 16 के 6 है ना। हासिल एक मिला है ना, ढाई पे जाओ। इसको मान लो जोड़ दिया हमने से 3 6 9 9 2 11 के 1। फिर एक हासिल मिला ना। अब सैकड़ा वाले जाओ, सैकड़ा इसमें है नहीं, इसमें है तो एक हासिल इसमें जोड़ दो। 216 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े घन का आयतन आ गया। किसका आ गया, बड़े घन का आयतन। मिल गया ना आयतन। जो छोटे घन के आयतन थे उस सबका निकाल के जोड़ लिया। अब ये 216 आ गया किसका, बड़े घन का आयतन। अभी आयतन पाए हो, उस बड़े घन की एक भुजा नहीं पाए हो। तो बड़े घन की एक भुजा निकालना है तो हमको क्या निकालना होता है, घनमूल। क्या निकालना होता है, आयतन का घनमूल निकाल लो। तो बड़े घन की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। अब बेटा लंबाई चाहिए तो इसका घनमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, घनमूल। 216 का ना, कहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले। चलो यहाँ पे जगह दिख रही है। 216 है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2। अब यहाँ एक आया है तो क्या पहाड़ा नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे भले 0 बार पढ़ो। 2 शून्यम 0 है ना, एक बच गया, 16 बन गया। 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, एक बचाना, 2 सते 14। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 कम। घनमूल निकाल रहे हो ना, 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा। क्या मिला है, एक मिला है 2 और एक मिला है 3। 2 तिया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाला जो घन रहा होगा उसी को पिघला करके ये छोटे छोटे घन बने थे। विकल्प कौन सा सही हो रहा भाई, बी वाला। कुछ बच्चे चट से इसी को मार दिए होंगे, है ना। इसमें सही कौन सा था, 6 सेंटीमीटर वाला, है ना। अब यहाँ आ जाओ, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। इसमें तो आपको 3 सेब और 4 केले का मूल्य कितना है, 35 है। और निकालना कितने का था, 12 सेब और 16 केले का। देखो जरा, 3 सेब हो जा रहे हैं 12, 4 गुना हो रहा है ना। 4 केले हो जा रहे हैं 16, ये भी तो 4 गुना हो रहा है। तो जब ये दोनों 4 गुना हो जा रहे हैं तो रेट भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। मतलब कि 35 चौको 35 दूना 70, 70 70 140 रुपए 100। ए वाला विकल्प सही हो जाता, कुछ करना नहीं था। यहां पर देखो एक क्वेश्चन आया था कि एक ही रेखा पर 2 लंब रेखाएं परस्पर होती हैं, क्या होती हैं। कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है, मान लो मैं यहां बना देता हूं, ये एक रेखा है भाई, क्या है ना रेखा। दोनों तरफ तीर का निशान लगा है ना, तो रेखा है। तीर का निशान बताता है कि जितना इधर बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, जितना उधर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। अगर तीर का निशान मिटा दिया तो फिर इधर बढ़ा नहीं सकते, है ना। अब इस पर कह रहा है कि 2 लंब रेखाएं हैं, क्या है, देखो मतलब इस पर 90 अंश का कोण बनाने वाली एक रेखा ये खींच दी मैंने। क्या खींच दी, 90 अंश का कोण बना। दूसरी रेखा फिर खींच दी मैंने, ये भी खींच दी ना। अब ये दोनों परस्पर क्या हैं, ये दोनों परस्पर क्या हैं। अगर मैं इसी को ऐसे घुमा देता, समझ लो ऐसे हो गई, ये 90 है, ये भी 90 है। याद करो मैंने बताया था अगर कोई 2 समांतर रेखाएं हो और उसको कोई तिरछी रेखा काट रही हो, मतलब तिरछी हो या सीधी हो,
काट रही हो, तो ये होते हैं संगत कोण, है ना, ये भी होता है संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर हो रहे हैं, मतलब हो जाएंगे, अगर कोई दो रेखाएं समांतर है तो तीसरी कोई रेखा काट रही है, तो अगर ये समांतर थी तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण भी बराबर होंगे, मतलब इधर वाला इस वाले के बराबर, इधर वाला इस वाले के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब अगर संगत कोण बराबर हो रहे हैं तो ये समांतर होंगी, और अगर ये समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, उल्टा सीधा दोनों। ठीक है, अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं, तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। ये कोण इस कोण के बराबर, ये ऊपर वाला इस वाले के बराबर, है ना, संगत कोण बराबर होते हैं। और अगर इसका उल्टा ये भी है, अगर संगत कोण बराबर है तो फिर ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। अब यहां देखो, मैंने इसी को ऐसे घुमा दिया, है ना, ये भी 90, ये भी 90, समझ लो कि ये दो रेखाएं थी, हमको पता नहीं था कौन सी समांतर है कि नहीं है, लेकिन जब तीसरी रेखा ये गई, अब ये संगत कोण ही तो बने, है ना। देखो ये कौन से कोण हो गए, संगत कोण। कौन से कोण, कौन से कोण, संगत कोण। और संगत कोण अगर बराबर है तो फिर ये पक्का ये दोनों क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। तो यहां पर देखोगे विकल्प कौन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैथ वाला कक्षा 8 में जो आया था नेट वाला, इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। आपको पता लग गया होगा कि कौन सा आपका सही था, कौन सा गलत था।